खान थोड़ा सा अभी आजकल बताएं कि शादियां कैसी चल रही हैं, सीज़न कैसा है, चल रही हैं, नहीं चल रही, और अगर जो नहीं चल रही हैं, या ये कह सकते हैं कि डिवोर्सेस के रेट बहुत हाई हो गए हैं, मसला क्या है फिर? अब मसले तो एक नहीं है, मसले तो बहुत हैं इसमें बेटा। अब ये है कि थोड़ा सा हमें ये है कि एक दूसरे की सुननी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को सुने, प्यार से मोहब्बत से उसकी बात सुन लें पूरी, फिर उसको जवाब दें। एकदम बुतार से टिट फॉर टैट, तूने ये किया तो मैं तो यूँ करूँगी, मैं जा रही हूँ अम्मा के टाटा बाय बाय, तुमने यूँ करना है तो करो, वरना बताओ उसका रेपरकशंस तो ये होंगे। अम्मा जान फ़ोन करती हैं, सुबह ही सुबह बच्ची उठती है, बेटा चला जाता है, मियाँ की होया, क्या हुआ रात को, क्या हुआ दिन को, क्या हुआ सुबह शाम, अच्छा ऐसा क्या सी तेरी सस ने, तो तू यूं करके, तू इससे बढ़कर यूं बोलना था ना, तुमने बोलना था ना। तो वो अब पहले हमारे ज़माने में तो कोई फ़ोन नहीं होते थे, ना कोई हमें बताता था। अगर हम घर में एक हफ्ते में अम्मा के घर जाते थे 2-3 दफ़ा, तो अम्मा कभी सुनती भी नहीं थी कि ऐसे गल्ला सारियाँ जगह सब जगह होती हैं ये बातें, सो इट्स नथिंग न्यू टू टेल मी। तो ये अगर माएँ एटीट्यूड अपना लें कि बच्चों की बातें सुबह से रात तक फ़ोनों पे ना सुनें, बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा बच्ची बात करें तो उसको स्नब करें, उससे कहें कि बेटा थोड़ा अपना घर को देखो, यू कम ओवर एंड देन यू शुड हैव टोल्ड मी, ये ऐसी बात तो फॉरगेट, ऐसी बातें नहीं करो छोटी तो छोटी। वैसा आजकल तो लड़कियां कह रही है भाई बराबरी होनी चाहिए, क्या बात हुई, हम भी बराबर हैं, हम हमें क्या कमी है ऐसी कि हम एडजस्ट करें, हम ही कॉम्प्रोमाइज करें, हम ही एडजस्ट करें। जब अल्लाह ताला ही नहीं एक स्टेप ऊपर दिया मर्द को, अच्छा दिया है, हाँ, और ये सबको पता होना चाहिए, हमारी नहीं लड़कियों को पता पता ना, होना आजकल चाहिए मान ना। नहीं रही लड़कियां। तो सुन लो ना, आई एम अ ग्रैंड मदर ऑफ दिस नेशन, तो ये सुनो, ये देखो कि आपको हर चीज़ की इजाज़त है। इस्लाम ने बहुत हमें खुला डुला हाथ दिया हुआ है, अपना पहनो ओढ़ो, जो कुछ मर्जी करो, खाओ पियो, लेकिन अपने शोहर की बात मानो, उसकी बात सुन, मानो चलो जाए बाहर में, सुन ही लो, सुन लो, कम सुन लो और यस सर कह दो। जंजीबील का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि थोड़ा सब्र, बर्दाश्त और अतात, ये शादी को चलाता है। वो फिर ये कहती है कि वो शौहर नहीं बर्दाश्त करेगा क्या, उसको भी तो बर्दाश्त करनी चाहिए। मसला आजकल क्या है, कुछ बच्चियों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी कुछ समझाओ, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एक बात करो, नहीं लेकिन वो क्यों ना करे, नहीं पीछे ये विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, आपके पीछे भी कितनी और खवातीन पड़ी हैं विमेन राइट्स की जनाब दावेदार, और मैं हम यूं, और ये तो क्या कह रही है मिसेस खान, हमारे राइट्स को वो कर्ब कर रही है, कोशिश कर रही है, जंग है, जंग के लिए हमको अपना केस पेश देखें। हमने ना, हम लोगों की दरअसल बात ये है कि हम दीन से दूर हो गए। हमें अब जैसे हमें दीन में या हमारे माँ बाप सिखाते होते थे कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे बड़ों का अदब करना है, ऐसे शौहर का अदब करना है, ऐसे जैसे गरम रोटी वगैरह, जो मैं हम तो ये चीज़ें देखते हैं ना अपने माँ को करते हुए, कि जब बाप आता था तो वी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट एंड वी यूज्ड टू बी सिटिंग विद अ बुक्स, जैसे बच्चे पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं देखकर। अब जहाँ हॉर्न बजा अब्बा का, वहाँ इंसान के बच्चे, और अम्मा भी कहती थी आने तेरे प्यो ने मैं हूँ नहीं दसनी है, अभी बताती हूँ तुम्हें, डंडा वो देते, हालांकि वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन डरावा था, डरावा। आजकल क्या कहती हैं, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा डैडी कब आएंगे, अब बाहर कब जाएंगे, अब हम कब जाएंगे, सही बात है, अब हम राउंड पे कब, अब बाप आता है फौरन चिपक कर गोद में, जी बाप भी आ रहा है, ओ मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। और वो ना कि आई एम बोर्ड, ये हम कहते थे ना, हिम्मत नहीं होती थी कहने की, अम्मी को आग लग जाती थी। बोर्ड वो क्या होता है? मुझे बताया कि ये गोल रोटी की जंग चल रही है अभी भी। हाँ, मैं तो चलाती रहूंगी। गोल रोटी की जंग जारी। देखो एक बात ये है, और पता वो प्लेकार्ड्स भी याद होंगे आपको वाले, कि रोटी तुम बना लो, गरम कर लो, खाना तुम गरम कर लो, नहीं ये बात नहीं है, आपसे बिल्कुल एक्सट्रीम पे चल रही है। नहीं देखें, एक बात बताऊं, अगर आप घर पे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे तो आप करें, लेकिन अगर आप जॉब पे हैं तो आप तो नहीं करेंगी ना। अब मैं अपनी बहू का, अगर वो जॉब करेगी तो मैं तो नहीं कहूँगी आके गोल रोटी बना, भाई आई एम नॉट दैट मैड एंड क्रेजी। तो लेकिन ये है कि अगर वो घर पे है, अगर वो अच्छी रोटी बना रही है, तो अगर वो पड़ी हुई प्लेट में होगी, अगर टेढ़ी मेरी बिंगी नक्शा बना हुआ होगा तो मियाँ भी नहीं खाएगा, कहेगा ये क्या बना कर दे आई है तू। सही बात है। मुझे हमेशा ये समझने के तो लिए खाना बनाना इज नॉट कोई फैशन या कोई ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं है,
ये स्किल टू सरवाइव है। हाँ। आप बनाना पड़े ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनाना आना चाहिए। बस। इसमें कोई भी लड़का एंड लड़की छोटे नहीं हो जाते। अब ये हो गया कि रोल्स का हो गया मुकाबला, मैं क्यों करूं, Why am I expected to clean, cook, ये वो एक्सपेक्टेशन की बात ही दिल जाना चाहिए। नहीं, खवातीन अच्छी लगती है वैसे, मैं बताऊं देखें, किचन में आप काम करती है खवातीन अच्छी लगती है। खूबसूरत और घर को खास खूबसूरत तौर पे जो बनाना। घर पे है, मैं अच्छा अब खवातीन किचन आदमियों में को रहो भी तो। शिकायत है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी काम नहीं कर रही, मैंने उसको वो लग्जरी दी है कि भाई तुम घर में रहो, मैं काम करके घर को लाता हूँ। मैनेज करो। उसमें तुमने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी नहीं करना, तुमने खाना भी नहीं बनाना, तुमने घर का कोई काम भी नहीं करना, तो बाहर से क्यों? ऑर्डर देन करना। इट्स नॉट फेयर। फिर तो एकदम रोल्स में अनफेयर हो गया ना सारा, कि मैं क्यों करूं। फिर तो पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं फिर सब। बहुत सारे आदमियों को कि शिकायत भाई, होती है, खाना ऑर्डर कर लो सब चीज। अब मैंने शादी क्यों किया भाई फिर? और सारे मेरे काम अगर मेड ने करने हैं तो मुझे बताएं कि मेड से फिर क्लोजनेस नहीं हो जाएगी? तो ये हाँ, किस्से ये तुम्हें बात। तुमने कई किस्से सुने नहीं है कि है ना? मेड ये से अभी भी ज्यादा हो रहा है। क्लोज। अगर ये है कि मेड सारे काम कर रही है और बीवी डॉक्टर है या किसी और एवीपी वीपी बनी हुई है जो सुबह से जाकर शाम को आती है 8 बजे, तो क्या जो सारी मेड काम कर रही होती है, तो आपने रोज़ाना हर तीसरे घर के किस्से कहानियाँ नहीं सुनी हुई कि मेड से कितने क्लोज हो जाते हैं, और मेड्स कितनी बंद सवर रही होती हैं, तो कितने अच्छे कपड़े पहन रही होती हैं, तो परफ्यूम तक वो लगा रही होती हैं। बेगम साहब गई तो उनका परफ्यूम भी चढ़क लिया। और बेगम साहब को जलन भी होती है वैसे। नहीं, और ड्रामों में तो दिखाते हैं कि बेगम वो साहिबा फिर इसमें भी जलती है। बेगम बन भी जाती हैं फिर। जलती है ये भाई, हो जाता है, क्या तीन करेंगे? चार ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि आउट द वाइफ भाई गोes जब टॉवल out, पकड़ाएंगी तो जाहिर है फिर तो और वो जो है समझदारी वो करनी बन चाहिए कि- ठन के जो अब मेड आ रही है, मटक के जो चल रही है, और जो खूब बल्कि बहुत सारी मेट्स तो एक्चुअली ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रही होती हैं कि ऐसा कोई घर मिल जाए जिसमें बाजी जो है ना सारी जिम्मेदारी मुझे ही दे दें और मैं पैम्पर करूं सर को, तो फिर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है आपके बढ़ जाते हैं। ब्राइट हो जाते हैं। ब्राइट हो जाते हैं। ब्राइट करे से। why not? अच्छा मुझे बताया, आप जॉइंट फैमिली को सपोर्ट कर, अब बड़े ड्रामे बन रहे हैं आजकल। जॉइंट फैमिली होना चाहिए, मैं अलग रहूंगी, और बाप को जरा सोचना चाहिए भाई कि लोग बच्चे अपना काम करते हैं, उनको अपने घर हकूक है, सारी चीजें। आप क्या समझती हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि इनिशियली शुरू में शादी के चंद एक साल लड़की को तो कुछ, हमें भी नहीं कुछ पता होता था, शादी हुई चले गए, क्या करना है, कैसे करना है, घर को क्या मैनेज करना है, प्याज अदरक लहसुन काटते नहीं थे, उंगलियों में से बू आएगी, से बू आएगी, तो वो तो नखरे अभी भी हैं। हमारे ज़माने में नखरे होते थे कि हाय हमारी क्यूटेक्स खराब हो जाएंगे, हमारा नाखून टूट जाएगा, वो तो अब थे ऐसे। तो खैर जॉइंट फैमिली में रहकर, क्योंकि उस वक्त बीए, उस जमाने में बीए बहुत हद तक होता था, यहाँ पे बीए का इम्तिहान दिया, वहाँ पे एक लड़का तैयार होना चाहिए था। ग्रेजुएशन होती भी नहीं थी, बहुत दफा तो ये होता था कि मेहंदी लगा के पेपर देने आ रही होती हाँ, थी। तो ये मेडिकल था। में एडमिशन ही इसलिए लेती थी कि वो और होता, मेरी शादी हो फ्रेंड की एक हफ्ता पहले ग्रेजुएशन की शादी हो गई, तो फेल हो गई फिर। हाँ, तो यही ये होना है था, ना फिर, ये तो इतना हम कि भी भाई अपने बाद में जमाने करा के लो। बड़े स्टाइलिश थे बंदे। तो अब ये था कि अब सास मेरी खास लाहौर की, तो वो थोड़ी जरा स्ट्रिक्ट नहीं होती, अपने उनके उसूल होते हैं, तरीक़े वाली औरतें होती हैं वो। तो उन्होंने जी मुझे जब पता चला कि अनुते कुछ नहीं, मतलब ABCD तो आता है कि इसमें अदरक लहसुन पड़ेगा, नमक मिर्च, लेकिन कितनी मकदार, इसके अभी हम तो परफेक्ट वीडियोस भी नहीं थी, नेट भी नहीं था। तो अभी तो हम पढ़ के हटे थे, और घर में अम्मा के तो इतने लाडले थे अब्बा के कि हमने खाना नहीं पकाना, ये अदरक लहसुन हमसे नहीं कटता, प्याज तो काटेंगे नहीं कि हमारे हाथों में से बू आएगी, लहसुन अदरक की बू आएगी, मैं तो कभी भी नहीं काटती थी। सॉरी। तो बाद में किया आपने हाँ, सारे काम। अच्छा